जिन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर लग गए भारत माँ को आज़ाद कराने में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लाला लाजपत राय के बारे में। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये शब्द महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के हैं, जो उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों के लाठी चार्ज में घायल होने के बाद कहे थे। उनकी ये बात सही साबित हुई और इस घटना के 2 दशक के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य का भारत से नामो निशान मिट गया। महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था। वकालत की पढ़ाई पूरा करने के बाद वे हिसार और लाहौर में वकालत करने लगे। कुछ वक्त बाद ही वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही वह हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों के खिलाफ और हिंदी भाषा की श्रेष्ठता के लिए भी काम करते रहे। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर और पंजाब केसरी भी कहा जाता है। दोस्तों, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। अंग्रेजों ने इस कमीशन का गठन भारत में कानूनों में सुधार के लिए किया था। इस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और इस वजह से पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था। लाला लाजपत राय ने भी इस कमीशन का जोरदार विरोध किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उसमें बिना किसी भारतीय प्रतिनिधियों के भारतीयों का भला होना मुमकिन नहीं था। और उन्होंने नारा दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में हुए एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। इसी चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। लाला लाजपत राय की मौत ने देश में क्रांति की नई आग लगा दी थी। इससे प्रेरित होकर कई युवा आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए और जैसा कि लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक वैसे हुआ। उनकी मौत के 2 दशक के अंदर ही अंग्रेजों को अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भारत छोड़कर जाना पड़ा और देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया।